गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पाठ योजना संख्या 18। जिससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 18, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, प्रकरण हुआ कारक, क्लास 6 और अवधि 35 मिनट। फिर आता है विशिष्ट उपदेश में पहला विद्यार्थियों को वाक्य, शब्दों, अक्षरों के रूपों के प्रयोग करने योग्य बनाना। दूसरा व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराकर उन्हें नवीन शब्द बनाने व उनको प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा विद्यार्थियों को शब्दों, वर्णों, अक्षरों के शुद्ध व सही रूप में प्रयोग करने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा विद्यार्थियों को भाषा, प्रकृति, शब्द, वाक्य रचना से परिचित कराना व स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना। पांचवा विद्यार्थियों को शुद्ध एवं परमार्जित। फिर इसके आगे आता है विशिष्ट उपदेश के पक्ष, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थी कारक शब्द के तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी कारक शब्द एवं उनके तत्वों की तुलना कर सकेंगे। तीसरा रुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी कारक शब्दों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी कारक शब्द एवं उनके तत्वों की पुष्टि कर सकेंगे। पांचवा होगा कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी कारक शब्दों का निरूपण करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में पहला कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान में होगा विद्यार्थी कारक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में होगा छात्र ध्यापक क्रिया में पहला हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। छात्र अनुक्रिया में होगा विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। दूसरा विद्यालय में हम क्या क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं। तीसरा होगा पढ़ना, खाना, खेलने में ये कैसे शब्द हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न है। उपदेश कथन में होगा आज हम लोग कारक के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अर्थात गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, आपादान, संबंध। फिर इसके आगे आता है बोध प्रश्न में पहला संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको उसका क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कारक के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संपोधन कारक। फिर आता है श्यामपट्ट कार में पहला कर्ता कारक ने, कर्ता वह कारक है जो कार्य को करता है, जैसे रोहन ने खाना बनाया। इसमें कारक और विभक्ति चिन्ह में कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदाय को, के लिए, आपादान से, पृथक, संबंध, काके की, अधिकरण में, पर पे। फिर आता है अधिक निरीक्षण कार्य में कि छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कैसे कहेंगे और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे करण एवं आपादान कारक में अंतर से का प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक और करण कारक में इसके द्वारा साधन का अर्थ प्रकट होता है, वहीं दूसरी ओर आपादान कारक में से अभिप्राय अलग होने से होता है। जैसे करण में होगा राधिका खिलौने से खेल रही है, आपादान होगा रोहन घर से विद्यालय जाता है। फिर आता है बोध प्रश्न में पहला कि मीनू जल से स्नान करती है में कौन सा कारक है, तो करण कारक है। फिर दूसरा होगा कि ये राजन हमें क्षमा करें में कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है। फिर आता है तीसरा संप्रदाय कारक की विभक्ति यहाँ पे कारक होगा। फिर आता है श्यामपट्ट कार में कर्म कारक और संप्रदाय कारक की पहचान, जिसमें को का प्रयोग दोनों कारकों में किया जाता है। कर्म कारक में को से क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, वह संप्रदाय कारक में देने के लिए भाव में या उपकार के भाव में को प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में होगा भगवान को प्रेम से पाया जाता है, संप्रदाय कारक में होगा भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में पहला होगा कारक की परिभाषा लिखिए। दूसरा कारक कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा कर्ता कारक के उदाहरण बताइए। चौथा होगा ना, ने, नी, कागो की आदि किस कारक की विभक्ति है। विग्रह कार में होगा निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है कि पेड़ पर पत्ता गिरता है, कोयल पेड़ पर बैठी है। तीसरा होगा यह रोशन पुस्तक है, और उसके बाद में सान्या विद्यालय जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।